हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रवि सर एडिटर ने आपको बता दिया होगा, मैथ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल, पहला चैप्टर। चलो ये शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स के बारे में दो चीजें याद रखो, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर होल नंबर में होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 1 डिग्री वाले को लीनियर पोलिनोमियल बोल दिया, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पोलिनोमियल बोल दिया, 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल दिया। और a नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोल दिया, जिसकी 2 टर्म होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसकी 3 टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल बोल दिया। आगे चलते हैं। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। पूरे पोलिनोमियल की क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। 10x पावर प्लस हाफ, यहाँ पे 4 पूरी हाईएस्ट पावर है। पूरे होल पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? डिग्री। आगे चलते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल टू 0 हो जाए बेटा, तो उसे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। px इक्वल टू 0 हो गया तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल थे। और इसका ये मेनली क्या है? फैक्टर होते हैं सारे इसके, फैक्टर ही जीरोस ऑफ पोलिनोमियल थे। आगे चलो। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पहला तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है। चिल कीजिए अभी। पहला है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 2 प्लस ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ई। ये डेविएशन कुछ नहीं है, x बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आगे चलते हैं। ग्राफ्स में आ चुके हैं अपन। ग्राफ्स में कुछ नहीं है, जहां पे x की साइड माइनस एक्स और x का कोऑर्डिनेट ही क्या हुआ ग्राफ में? जो हो गए अपने जीरोस। दोनों x की साइड के कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। y के कोऑर्डिनेट का अपना कोई रोल नहीं है। दोनों साइड माइनस एक्स एक्सिस का और एक्स एक्सिस के जितने बार काट रहे हैं उनको वह कोऑर्डिनेट होते हैं ना उसके, वही क्या होंगे? जीरोस। आगे चलते हैं। जनरल पहला मतलब एकदम एक जगह पे काटेगा तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और उसकी डिग्री भी एक होगी। जो 2 जगह कटेगा उसको बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। बार बार पूछ लेता है परीक्षा में भाई, सीधा का सीधा। और इसके मैक्सिमम एट मोस्ट 20, मैक्सिमम याद रखना, आया था पिछली बार सवाल। मैक्सिमम और एट मोस्ट नाम याद रखना। डिग्री 2 होती है, इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि सबको आराम से याद हो। ये है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। ये रिलेशनशिप याद करने की जरूरी नहीं है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो सी अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा का माइनस डी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इनको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। थोड़ा सा नॉलेज के ग्राफ के लिए बताया। और इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला बेटा। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। लेकिन हाइपरबोला ये सिलेबस में नहीं है, पूछेगा भी नहीं कोई। और मैक्सिमम इसमें कितने जीरोस होते हैं? मैक्सिमम जीरोस की बात कर ले तो मैक्सिमम 3 ही जीरोस होते हैं इसमें, और डिग्री भी 3 होती है। उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। रिलेशनशिप पे वेरी करता है, आगे आपको बता दिए थी चीजें। और ये है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। px अब ये देखो, ऐसे आप जानते हो, आप देते हो डिवीजन। जैसे 6 पे दिया, 2 का दिया, 3 बार गया, कितनी बार? 6 ऐसे हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 6, 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, कंप्लीट चला गया। इसको तो पूरा रिमाइंडर बोल देते हो आप। ऐसे ही होता है। मतलब 1 सेकंड में आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। ये है, इसको बोलते हैं आपको, मतलब वो पोलिनोमियल होता है। यहाँ पे ये क्यूटॉइंट, यहाँ पे नीचे रिमाइंडर होता है, इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब कोई नहीं पूछता। px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। g ऑफ x जो आप डिवाइड देते हो जिससे, और ये q ऑफ x जिससे आप है ना वो निकल के आता है, डिवाइड देते हो। r ऑफ x जो बचा हुआ शेष रिमेंडिंग पार्ट, और p ऑफ x पूरा पोलिनोमियल। आगे